अब इन्होंने देखा कि सरकार बदनाम हो रही है, तो बोले दो चार क्रिकेटर्स को, दो चार हीरो हीरोइंस को बोले हम राज्यसभा में भेज देते हैं, इससे बोले हिंदुस्तान की तकदीर बदल जाएगी। इससे क्या बजटीय घाटा कम हो जाएगा? क्या इससे डेफिसिट कम हो जाएगा? इससे जीडीपी बढ़ जाएगी? कैसे ग्रोथ रेट बढ़ जाएगी? यदि हीरो हीरोइंस को और क्रिकेटर्स को राज्यसभा और संसद में भेजने से देश का बजटीय घाटा कम होता हो, देश की जीडीपी बढ़ती हो, देश की महंगाई खत्म होती हो, तो एक नहीं सारे के सारे क्रिकेटर्स को संसद में भेज दो। ये बात जो है मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए ऐसे काम करते रहते हैं। हमारी शुभकामनाएं हैं सारे क्रिकेटर्स संसद में जाएं, सारे हीरो हीरोइंस वहां भर जाएं और वहां जाकर के खूब डांस करें, सारे देश का मनोरंजन कराएं मुफ्त में। कोई चिंता नहीं हमको, अच्छी बात है। हमको नहीं देखना तो देश के लोग देख लेंगे जिनको तमाशा देखना है। चलो कुछ तो होगा। पहले थोड़ा झगड़ा करते थे, अब नाच गाने होने लगेंगे, कुछ तो ठीक होगा। संसद में जब इनकी संख्या बढ़ेगी तो कम से कम धूत पतंगर की बजाय कुछ देखने को और भी मिल जाएगा। लेकिन इससे मिलेगा क्या? क्या इससे ग्रोथ रेट बढ़ जाएगी? क्या इससे जीडीपी बढ़ जाएगी? क्या इससे सेविंग बढ़ जाएगी? क्या इससे डेफिसिट कम हो जाएगा? क्या इससे विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ जाएगा? क्या होगा? दरअसल यही चीजें की जाती हैं सत्ताओं के द्वारा। जब देश के लोगों में ज्यादा गुस्सा आता है ना, तब ऐसे ऐसे काम कर देते हैं। देखो हमने उस क्रिकेटर को संसद में भेज दिया, देखो हमने उस हीरो हीरोइन को भेज दिया। भाई ही देश की संसद की शोभा तो तब बढ़ेगी जब कोई दलित, जब कोई वाल्मीकि, जब कोई आदिवासी, जब कोई वनवासी, देश का वो अंतिम व्यक्ति जो भूखा और प्यासा बैठा है, वो जाकर के संसद में बैठेगा, तब उसकी भूख का समाधान होगा। मैं किसी की आलोचना भी नहीं कर रहा हूं, हमारी शुभकामनाएं हैं सबको, उन क्रिकेटर्स को, हीरो हीरोइंस को, जिनको भी भेजें, वो 2-3 को क्यों 10 को भेजें, 10 को क्यों, मैंने कहा पूरी की पूरी संसद उनकी बना दे, लेकिन काला धन दे दे, भ्रष्टाचार मिटा दें। देश में ये विदेशी तंत्र जो चल रहा है, अंग्रेजी तंत्र जो चल रहा है, लूट तंत्र चल रहा है, इसको ठीक कर दे। प्रसन्नता है। जरा सुनो, मैं जिस परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूं, काला धन वापस आने से डेफिसिट कैसे कम हो जाएगा? काला धन वापस आने से फिर जो पेपर पर बैलेंस शीट शो की जाती है, कितने रुपए की जा रही है? पेपर पर जो बैलेंस शीट शो की जा रही है वो करीब 100 लाख करोड़ रुपए की है। ऐसे तो 80 से ऊपर पहुंचने की संभावना, 100 हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक्चुअल कितनी है? 500 लाख करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था है भारत की, चीन के बराबर।